आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय के अंतर्गत जो आखिरी 3 भेद हैं उन भेदों को और उनके भेदों को उदाहरण के साथ। वे 3 भेद हैं समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और निपात। इससे पूर्व मैंने 2 और वीडियो बनाया है, हमारी 2 और कक्षाएं हुई हैं। उन कक्षाओं में पहली कक्षा यानी पहले वीडियो में हमने अव्यय के विषय में समझा है। अव्यय और उसके 5 जो भेद होते हैं उन्हें हमने उदाहरण के साथ समझ लिया है। उसके बाद मेरा जो दूसरा वीडियो है उस वीडियो में हमने अव्यय के शुरू के 2 भेद क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय को उदाहरण के साथ उनके भेदों के साथ हमने समझ लिया है। आज यह तीसरा वीडियो है या ये तीसरी कक्षा है। इसमें हम अव्यय के आखिरी जो 3 भेद है समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और निपात को उनके भेद के साथ उदाहरण के साथ भली भांति समझेंगे। यदि आप अव्यय को भली भांति समझना चाहते हैं तो मेरे पूर्व के दोनों वीडियो को आपको देखना जरूरी होगा, क्योंकि आप उन 2 वीडियो को अच्छी तरह से यदि देख लेंगे तो आप अव्यय के भेद और अव्यय के जो शुरू के जो 2 भेद हैं क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय, इनको आप भली भांति समझ लेंगे। इसके बाद यह तीसरा वीडियो है या हमारी यह तीसरी कक्षा है जिसमें हम अव्यय के आखिरी जो 3 भेद हैं समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और निपात को समझेंगे। जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि समुच्चयबोधक अव्यय उस अव्यय को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। यानी ये शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए राम, दिनेश, मोहन और गणेश बाजार गए। यहाँ क्या है? राम, दिनेश, गणेश और मोहन बाजार गए। यहां ये और है, ये और क्या कर रहा है? राम, दिनेश, गणेश के साथ में मोहन को जोड़ रहा है। ये जो और क्या है? ये और है समुच्चयबोधक अव्यय। मैं घर जाऊंगा जिससे पिताजी से मिल सकूं। मैं घर जाऊंगा जिससे पिताजी से मिल सकूं। तो यहां मैं घर जाऊंगा और पिताजी से मिल सकूं, इसे जोड़ता कौन है? जिससे। जिससे ये जो शब्द है वह इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए यह जिससे क्या है? यह समुच्चयबोधक अव्यय है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो चाय और कॉफी को कौन जोड़ रहा है? तो या जोड़ रहा है। तो या क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। अब समुच्चयबोधक अव्यय के भेदों को हम समझेंगे, क्योंकि समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय क्या है? जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को समान भाव से जोड़ते हैं। यानी समानाधिकरण अव्यय उस अव्यय को कहते हैं जो 2 समान रूप वाले शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए वह बाजार गया और फल खरीदा। वह बाजार गया और फल खरीदा। बाजार गया, फल खरीदा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? और जोड़ रहा है। तो और क्या है? समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का पहला भेद है संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, विकल्पक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, विरोध समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और परिणाम समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। जैसा कि आपको मैंने बतलाया कि समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय क्या है? समान स्वरूप वाले, समान रूप वाले शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जो जोड़ता है उसे कहते हैं समानाधिकरण। इसका क्या है? समान अधिकरण, यानी समान रूप वाले, समान स्वरूप वाले शब्दों को,
वाक्यांशों को और वाक्यों को जो जोड़ता है उसे कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके 4 भेद होते हैं। अब 4 भेदों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले संयोजक। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक अर्थ है समान रूप से जोड़ने वाला, जो समान शब्दों को, समान वाक्यों को, समान वाक्यांशों को जो जोड़ता है, संयोजक है। इसका अर्थ है संयोजक यानी संयोज करने वाला, संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला। इसके शब्द हैं और, एवं, तथा। और, एवं, तथा। जैसे उदाहरण के लिए, वह बाजार गया और फल खरीदा। वह बाजार गया, फल खरीदा। इसको कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। और से हम इसे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? संयोजक हुआ। इसी तरह एवं, मैं घर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। मैं घर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। उनसे मिलूंगा और घर जाऊंगा, इन 2 वाक्य हैं। इनको कौन जोड़ रहा है? इनको जोड़ रहा है और। राम तथा श्याम बाजार गए। राम और श्याम बाजार गए, तो यहाँ तथा, एवं, ये सब संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनसे अलग अलग वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद है विकल्पक। विकल्पक नाम से पता है, जो विकल्प देता है, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में एक वाक्य का विकल्प दूसरे के रूप में देता है, यानी जो वाक्यों में, वाक्यांशों में विकल्प खोजता है, उसे कहते हैं हम विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए, पढ़ो या सो जाओ। यहाँ पढ़ो या सो जाओ विकल्प है, पढ़ो दूसरा विकल्प है सो जाओ। इसमें या जो है शब्द है वो है विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह नहीं, पढ़ो नहीं तो सो जाओ। पढ़ो एक है और दूसरा विकल्प है नहीं तो सो जाओ। इसी तरह तो ये विकल्पक है। यहाँ विकल्प रहता है, वाक्य में विकल्प रहता है, एक वाक्य का विकल्प दूसरा रहता है। पढ़ो नहीं तो सो जाओ, पढ़ो या सो जाओ। तो यहाँ एक वाक्य का विकल्प दूसरा वाक्य रहता है, इसलिए ये विकल्पक है। ये विकल्प को आपस में जोड़ते हैं। तीसरा है विरोध। यहाँ अर्थ में विरोध हो जाता है। ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें 2 वाक्य, वाक्यांश या शब्द इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके अर्थ में विरोध उत्पन्न हो जाता है। इनका है पर और मगर। पर मगर ये विरोध समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उदाहरण के लिए, मैं बाजार गया परंतु पुस्तक नहीं मिली। मैं बाजार गया परंतु पुस्तक नहीं, विरोध है। मैं बाजार गया परंतु पुस्तक नहीं मिली, पुस्तक नहीं मिली जबकि मैं बाजार गया था। तो यहाँ परंतु, किंतु, यह सब क्या है? विरोध। मैं जाता पर तुम नहीं मिले। मैं जाता पर तुम नहीं मिले। मैं जाने वाला था मगर वर्षा हो गई। मैं जाने वाला था मगर वर्षा हो गई, विरोध है। मैं जाने वाला था, वर्षा हो गई इसलिए नहीं जा सका। तो यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यह है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद परिणाम। जिस समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में वाक्य में परिणाम को दिखलाया जाए, एक वाक्य में एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का परिणाम दिखलाया जाए, फल दिखलाया जाए, वहां होता है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसका शब्द है इसलिए और ताकि। इसलिए उदाहरण है, तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। तुमने परिश्रम किया, इसका परिणाम क्या हुआ? सफल हुए। यहाँ परिणाम दिखा रहा है, नतीजा दिखा रहा है, फल बतलाया जा रहा है। तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। इसलिए परिश्रम किया, इसका फल क्या हुआ? सफल हुए। इसलिए शब्द इसमें लगता है। तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। तुम तेज दौड़े इसलिए विजेता बने। तुम तेज दौड़े इसलिए विजेता बने। दौड़ने के कारण क्या हुआ? विजेता बने, तुम जीते। तो यहाँ क्या है? इसलिए, ताकि। ताकि शब्द भी है, ये परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। इसके बाद दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है? 2 समान स्वरूप वाले शब्दों
वाक्यांशों एवं वाक्यों को जोड़ते हैं। जबकि व्यधिकरण में क्या होता है, वहां एक प्रधान वाक्य होता है, उस प्रधान वाक्य के साथ कई आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। एक प्रधान वाक्य होता है, उसके साथ कई आश्रित उपवाक्यों को व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका क्या है, इसलिए, अतः, यदि, ये सब क्या है, व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं। राम ने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। राम ने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। वह घर नहीं जाएगा क्या है, यह आश्रित उपवाक्य है। राम ने कहा, यह प्रधान वाक्य है। राम ने कहा, यह प्रधान वाक्य है। घर नहीं जाएगा, यह आश्रित उपवाक्य है। इसको किससे जोड़ा गया है, कि से जोड़ा गया है। इसलिए जो कि क्या है, व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। उदाहरण के लिए, मैं घर जा रहा था कि वर्षा होने लगी। मैं घर जा रहा था कि वर्षा होने लगी। कि वर्षा होने लगी, ये क्या है, यह है आश्रित उपवाक्य। मैं घर जा रहा था, यह क्या है, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, इसके भी चार भेद होते हैं। व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के भी चार भेद होते हैं। एक है कारण व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, संकेत व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, स्वरूप व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। सबसे पहला है कारण। जिस समुच्चयबोधक अव्यय में, ये जिस व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय में एक वाक्य के द्वारा हम दूसरे वाक्य में कारण जानते हैं, यानी जो पहला वाक्य दूसरे वाक्य के कारण को समझाता है, उसे कहते हैं हम कारण मूलक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसमें वाक्य में कारण बतलाया जाता है। उदाहरण के लिए, वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। इसमें विद्यालय नहीं आया, कारण क्या है, वह बीमार है। इसमें पहला जो वाक्य है ना, वो कारण के रूप में दिखलाया जाता है। वह विद्यालय नहीं आया, किस लिए विद्यालय नहीं आया, क्योंकि वह बीमार है। तो वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो इसलिए क्या है, यह है कारण मूलक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। वो विद्यालय नहीं आया, उसका कारण क्या है कि वो बीमार है। वह घर नहीं पहुंचा क्योंकि वर्षा होने लगी। वह घर नहीं पहुंचा क्योंकि वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी इसलिए वह घर नहीं पहुंचा। वह ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। वह ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। वह अनुत्तीर्ण हो गया, कारण क्या है, वह ठीक से नहीं पढ़ा। तो वह ठीक से नहीं पढ़ा क्या है, वो कारण है, और परिणाम क्या हुआ, वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ जो पहला वाक्य है वह कारण के रूप में प्रयोग होता है। तो जहां पहला वाक्य कारण के रूप में प्रयोग हो, वहां होता है कारण मूलक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसके बाद दूसरा है संकेत। जहां जिस वाक्य में दोनों वाक्यों में संकेत दिखलाया जाए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य का संकेत हो, जहां संकेत दिखलाया जा रहा हो कि एक कारण इस काम से यह काम नहीं हो पाया, इस कारण यह काम हो पाया। तो जहां संकेत दिखलाया जा रहा हो, जिस वाक्य में संकेत दिखलाया जा रहा हो, वहां होता है संकेत मूलक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसका शब्द है यदि और तो। इसका शब्द है यदि और तो। उदाहरण के लिए, यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यदि और तो। यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यहां क्या है, कारण दिखलाया जा रहा है, यहां संकेत है। क्या संकेत है, यदि कल छुट्टी हुई। यदि कल छुट्टी हुई, दूसरा संकेत क्या है, तो हम सर्कस देखने जाएंगे। हम सर्कस देखने तभी जाएंगे जब कल छुट्टी हो। तो यहाँ क्या है, संकेत है। यदि कल छुट्टी हुई, दूसरा संकेत है, तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यहाँ यदि और तो, यदि शब्द और तो शब्द लगता है। जहां भी यदि और तो आ जाए, वहां सोच लीजिए कि वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। और व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय में भी क्या है, संकेत व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, यानी ये संकेत को दिखा है। इसके बाद तीसरा है स्वरूप।
जहां वाक्य में एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का स्वरूप दिखलाया जाए, स्वरूप बतलाया जाता हो, वहां पे होता है स्वरूप मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें मानो शब्द लगता है, मानो। दिनेश ऐसे मुस्कुरा रहा है मानो सब कुछ जानता हो। यहां स्वरूप है, देखिए, दिनेश ऐसे मुस्कुरा रहा है मानो सब कुछ जानता हो। सब कुछ जानता हो इसलिए दिनेश मुस्कुरा रहा है, तो यहां मानो शब्द आता है, मानो। जहां मानो आ जाए, जहां मानो शब्द आ जाए, सोच लीजिए वह क्या है, वह स्वरूप मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ क्या है, देखिए, दो वाक्य है, दिनेश ऐसे मुस्कुरा रहा है, दूसरा वाक्य है सब कुछ जानता हो। इसको जोड़ा गया है मानो के द्वारा, मानो से हमने इसे जोड़ा है। तो इसे क्या हम समझ पा रहे हैं, इसे हम समझते हैं कि दिनेश ऐसे मुस्कुरा रहा है, यह एक वाक्य है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जैसे सब कुछ जानता हो, मानो सब कुछ जानता हो। वह ठीक से बैठा है मानो उसे कुछ नहीं पता। वह इस तरह से बैठा है मानो उसे कुछ नहीं पता। वह इस तरह से बैठा है, एक वाक्य है, उसे कुछ नहीं पता दूसरा वाक्य है, इसको जोड़ा गया मानो से। वह इस तरह बैठा है मानो कुछ नहीं जानता, और अर्थ भी निकल रहा है, वह इस तरह बैठा है मानो कुछ नहीं जानता। अगर वो कुछ जानता तो इस तरह थोड़े बैठे रहता। तो इस तरह से यहां स्वरूप को दिखलाया गया। इसके बाद है उद्देश्य। जिस वाक्य में उद्देश्य स्पष्ट हो रहा हो, जिस वाक्य में दो वाक्यों को या शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है, तो उस वाक्यांशों को, वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने से उस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा हो, कोई उद्देश्य स्पष्ट हो रहा हो, तो वहां होता है उद्देश्य मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उद्देश्य यानी कार्य को करने का उद्देश्य, यानी जो कार्य हो रहा है उस अव्यय में, कार्य करने का जो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, तब वहां होता है उद्देश्य मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए, तुम शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। तुम शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। तुम शांत हो जाओ, उद्देश्य क्या है, ताकि मेरी बात सुन सको। मेरी बात सुन सको, इसके लिए क्या होना है, तुम्हें शांत होना है। तो तुम शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। तुम शांत हो जाओ, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि मेरी बात सुन सको। तो यहां क्या है, ताकि, जिससे, जैसे शब्द उद्देश्य मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। तुम वहां जाओ जिससे दिनेश से मिल सको। तुम घर जाओ जिससे भोजन कर सको। तो तुम घर जाओ, उद्देश्य क्या है, भोजन कर सको। तुम पढ़ाई करो जिससे अच्छे अंक ला सको। तो तुम पढ़ाई करो, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छे अंक लाना। तो तुम पढ़ाई करो जिससे अच्छे अंक ला सको। तो जिससे, ताकि, ये सब क्या है, उद्देश्य मूलक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द है। तो इस तरह से हमने समुच्चय बोधक अव्यय को समझा। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, जो दो शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों को जोड़ते हैं, उससे कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, जहां जो समान रूप से दो शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसके भी चार भेद होते हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जहां एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, वहां होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उसमें इसलिए, अतः, यदि, तो, मानो, ताकि, जिससे, इनसे जो वाक्य शुरू होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं आश्रित उपवाक्य। इसलिए जिससे, मानो, यदि, इनसे जो वाक्य शुरू हो उसे कहते हैं उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और इनसे पहले जो वाक्य लगता है वह होता है प्रधान उपवाक्य या प्रधान वाक्य। तो प्रधान वाक्य में आश्रित उपवाक्यों को हम जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, तो उसी तरह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी चार भेद होते हैं। अब हम समझेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय।
जैसा कि आपको पता है विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिस अव्यय में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभाव का बोध हो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, यहाँ क्या है? आश्चर्य का बोध है, तो यह है आश्चर्य मूलक विस्मयादि बोधक अव्यय। छी, तुमने ये गंदा कार्य कर दिया, छी, यहाँ क्या है? घृणा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश, यहाँ हर्ष, प्रशंसा। खबरदार, तुम चले जाओ, खबरदार, यहाँ चेतावनी मूलक है। जीते रहो, खुश रहो, यहाँ आशीर्वाद मूलक है। तो इस तरह से इसके भी कुछ भेद होते हैं। पहला भेद है हर्ष मूलक, उसके बाद दूसरा है शोक, शोक मूलक, तीसरा है घृणा, घृणा मूलक, चौथा है विस्मय मूलक, पांचवा है आशीर्वाद मूलक, छठवां है चेतावनी मूलक, तो इस तरह से ये प्रमुख इसके भेद हैं। सबसे पहले है हर्ष मूलक। हर्ष मूलक में क्या है? जिसमें हर्ष का बोध हो, जिसमें प्रसन्नता का बोध हो। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, वाह तुम तो आ गए। तो जहां वाह है, शाबाश है, वहां हर्ष को दिखलाया जाए, तो वहां क्या है? हर्ष मूलक। इसी प्रकार है शोक मूलक, जहां पीड़ा हो, घृणा हो, उफ इतना दर्द हो रहा है, तो उफ इतना दर्द हो रहा है, आह मैं मर गया, ओह ये क्या हो गया, तो ये सब क्या है? शोक मूलक। इसके बाद घृणा मूलक, छी तुमने ये क्या कर दिया, थू, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर रहा, तो इस तरह से थू, छी, ये सब क्या है? घृणा मूलक विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद है विस्मय, अरे तुम आ गए, तो अरे तुम आ गए, अरे ये क्या है? विस्मय दिखला रहा है। इसके बाद है आशीर्वाद मूलक, जीते रहो, तुमने कमाल कर दिया, खुश रहो, तुम अच्छे हो, तो इस तरह से यहाँ आशीर्वाद मूलक है। और चेतावनी मूलक, जहाँ चेतावनी दी जाती है, खबरदार तुम यहाँ से चले जाओ, सावधान अब यहाँ मत आना, तो यहाँ क्या है? सावधानी मूलक चेतावनी मूलक विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद भय है, भय मूलक, जैसे बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। तो इस तरह से हमने समझा कि विस्मयादि बोधक अव्यय जो घृणा, हर्ष, शोक, प्रसन्नता आदि मनोभावों को व्यक्त करता है, वहाँ विस्मयादि बोधक होता है। और विस्मयादि बोधक के चिन्ह है, देखिए ये जो चिन्ह है ना, वो विस्मयादि बोधक अव्यय के चिन्ह। हम यदि शब्द लगाएंगे, कोई भी एक वाक्य बनाएंगे, तो विस्मयादि बोधक शब्द के आगे एक चिन्ह लगना चाहिए। उदाहरण के लिए शाबाश, तो शाबाश के आगे लगना चाहिए। इसी तरह उफ, उफ, उफ के आगे लगना चाहिए। ओह, ओह ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया, ओह के आगे लगना चाहिए। अरे तुम आ गए, अरे के आगे लगना चाहिए। इसी तरह खबरदार, खबरदार के आगे लगना है। जीते रहो, जीते रहो के आगे लगेगा। तो यह क्या है? यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है जो विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे लगता है। इसके बिना विस्मयादि बोधक शब्द नहीं माने जा सकते, विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे निपात। जैसा कि आपको पता है, वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाता है जिससे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं निपात। जैसे मैं जाऊंगा साधारण है, मैं ही जाऊंगा इसका मतलब मुझे ही जाना है, कोई और नहीं जा सकता। तुम आना, तुम आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। तुम ही आना, इसका मतलब तुम्हें ही आना है, कोई और नहीं आ सकता। राम जाएगा, राम जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता।
केवल राम ही जाएगा, केवल राम ही जाएगा। तो केवल और ही, इससे पता चला कि राम को ही जाना है और किसी दूसरे को नहीं जाना। केवल राम जाएगा यानी केवल राम को जाना है और किसी को नहीं जाना। राम ही जाएगा, राम को ही जाना है, किसी और को नहीं जाना। तो यहाँ पे भी, तो, केवल, न जैसे शब्द निपात होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अव्यय को भली बात समझ गए होंगे। अव्यय के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उसका समुचित उत्तर दे सकते हैं। अव्यय को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मेरी तीनों कक्षाओं के वीडियो को देखना पड़ेगा। पहले ही वीडियो में जैसा कि मैंने बताया अव्यय और उसके भेदों को बताया गया है। दूसरे वीडियो में अव्यय और उसके शुरू के जो दो भेद हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को बताया गया है। और इस वीडियो में यानी इस कक्षा में आपने बाकी जो 3 अव्यय हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को आपने समझ लिया। धन्यवाद।